हेलो दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल बुल्स मनी पे। अगर आप इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। सबसे पहले और सबसे सटीक एनालिसिस के साथ आपके साथ हाजिर हूं। आलोक इंडस्ट्री का रिजल्ट आउट हो चुका है। आलोक इंडस्ट्री का क्या है रिजल्ट, उसके बारे में बात करने से पहले अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ विद कॉल्स भी देता हूँ मैं फ्री। आप उसको ज्वाइन करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी आलोक इंडस्ट्री की, तो इसमें मैंने जो एनालिसिस किया था उसमें थोड़ी सी मेरी जो मिस्टेक हुई थी उसके लिए मैं माफ़ी मैंने मांगी थी यस बैंक वाली वीडियो में। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि वो जो मैंने एनालिसिस किया था एग्जैक्टली उसके आसपास का जो रिजल्ट है वो निकल के आ रहा है। आपको रिजल्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका जवाब दे दूंगा। अगर बात करते हैं आलोक इंडस्ट्री की एनएससी की वेबसाइट पे, सबसे पहले देखिए जो आज सुबह से कारोबार हुआ, ओपन तो सर्किट पे हो जाता है। कल जैसे मैंने बोला था कि कुछ गोलमाल होगा, वैसा ही हुआ कि पहले एक बार सर्किट टूटा, फिर लगा, फिर टूटा, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया, सर्किट लगा, 2:10 पे फिर से टूटा। ये जो बार बार सर्किट टूटा और जो निवेशकों का यकीन था उसके कारण दोबारा से अपर सर्किट को लग गया और ये अपर सर्किट जो है वो सारा दिन लगा रहा। बात करते हैं, प्रीवियस क्लोज हुआ था 31 रुपये 65 पैसे पे, खुलता है 33 रुपये 40 पैसे पे और 33 रुपये खुलता है 32 रुपये 40 पैसे पे और हाई लगाता है 33 रुपये 20 पैसे का। बंद जो होता है वो 33 रुपये 20 पैसे पे ही होता है। जो अभी तक के जो बाइंग ऑर्डर एएमओ में लगे हैं वो 2,63,000 के करीब लगे हैं। ये क्यों कम हो गए हैं? परसों ज़्यादा थे, कल कम थे, आज क्यों कम हो गए हैं? लोग डरे हुए हैं रिजल्ट से, इसी के कारण, और डरना स्वाभाविक भी है। बात करते हैं परसेंटेज की डिलीवरी की, तो सिर्फ मात्र 33% की डिलीवरी उठी है। 100% से कम होते 80 पे आई, 80 से कम होते सीधा 33% पे आने का रीज़न जो बिहाइंड है वो सबसे बड़ा है। लोग डरे हुए हैं कि रिजल्ट खराब आएंगे तो ये फिर से 1-2 रुपए तक चले ना जाए। ठीक है, बात करते हैं बीएससी की वेबसाइट पे। बीएससी की वेबसाइट पे भी ऐसा ही होता है, सर्किट पे खुलता है, सर्किट जो 32 रुपये 30 पैसे पे खुलता है, सर्किट पे लगता है, सर्किट टूटता है, फिर आखिर में सर्किट पे ही बंद होता है, आप देख सकते हैं। और सेम टाइम पे सारा कुछ होता है। और अब जो गोलमाल है वो बताते हैं। हम बात करते हैं अब रिजल्ट के बारे में। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है, कृपया उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। रिजल्ट से पहले आपको बहुत अच्छा स्टीक एनालिसिस करके दिया था और उसके कंपैरिजन में जो रिजल्ट आया है आप चौंक जाएंगे उसको देखते हुए। ये सबसे पहले जो सेबी को एनएससी और बीएससी को जो एक्सचेंज को लेटर दी गई है, कंसोलिडेशन अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ क्वार्टर एंडेड June 30, 2020। ये है आपके सामने रिजल्ट। और हम बात करते हैं अगर क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर दोनों में ही रेवेन्यू जो है, इनकम जो है, उसमें एक बड़ा डिक्लाइन देखा गया है। 30/6/2020 की जो टोटल इनकम है वो मात्र 349 करोड़ रुपए हैं। पिछले जो 31 मार्च का रिजल्ट था, मार्च एंडेड का, उसमें 713 करोड़ इनकम थी। जो टोटल इनकम बनती थी 729 करोड़, उसके कंपैरिजन ये आधी से भी कम हो गई है। उसका रीज़न कल वाली वीडियो में बताया था। 1 महीना पूरा बंद रहता है प्लांट, मार्च 28 से लेके 25-26 अप्रैल तक, और उसके बाद जब ओपन होता है तो 30 से 35% की कैपेसिटी के साथ रन करता है। नो डाउट इसने मास्क और पीपी किट बनाई है, उसी का रिजल्ट है जो 345 करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है।
अदरवाइज हम बात करें इसके रेवेन्यू की, और जो हमने आपको वीडियोस बना बना के दिखाया था, चाहे मैं हूं चाहे कोई और यूट्यूबर है, कि इसके जो माल है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इसका माल बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। वो माल एक्सपोर्ट हुआ है, लेकिन उसका जो इनकम है वो अगली बार में एडजस्ट होगा। और जो कुछ माल एक्सपोर्ट जो पहले हुआ था वो माल पीपी किट और मास्क थे। किसी को नहीं मालूम था कौन सा माल कहां जा रहा है। ये मालूम था कि माल जो एक्सपोर्ट हो रहा है, आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई थी, बट ये किसी को नहीं पता था कौन सा माल है। वो माल अब निकल के आ रहा है कि जो इसकी रेवेन्यू गिरने का कारण है वो ये है। अगर बात करते हैं इसके एक्सपेंसेस की, तो 154 करोड़ के जो मटेरियल कंज्यूम किया, लगभग सेम कंजप्शन रेट के हिसाब से इसके एक्सपेंसेस आए हैं। जो टोटल एक्सपेंसेस आए हैं वो 924 करोड़, जो आखिर में आके बढ़ गए हैं। एज कंपेयर इनकम इसके टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसका क्या है कारण? उसका कारण है ये देखिए, एक तो जो बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो थोड़ा कम हुआ है, और फाइनेंस की कॉस्ट थी वो बढ़ गई है, डेप्रिसिएशन है वो बढ़ गया है, और एक है प्रोविजन फॉर डाउट एंड डिमिनिटेशन इन ए वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की थी उसकी जो वैल्यू थी वो कम हुई है, उसका जो कॉस्ट है इसमें एडजस्टमेंट हो गई है। तो टोटल मिलाकर अगर लॉस करें ऑपरेशन में तो 574 करोड़ का लॉस, वो भी पिछले लॉस 420 से बढ़कर 574 करोड़ हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसके जो टोटल जो प्रॉफिट था उसका जो लास्ट टाइम में 2052 जो एक्सेप्शनल आइटम्स में से आया था, वो इस बार उसमें क्या हुआ, इस बार उसमें वो माइनस में दिखा 8,262 करोड़, और टोटल जो लॉस हो गया, जो नेट लॉस हो गया, जो जिसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं और नेट लॉस कहते हैं, उसमें इजाफा होते हुए 10,152 करोड़ का हो गया। पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट 1,632 करोड़, यानी कि 16,32,000 करोड़ का जो इसका टोटल जो प्रॉफिट था वो 10,192 करोड़ लॉस में बदल गया। बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन उसका जो कारण है वो डिस्कस करेंगे, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको एक एक चीज सरल वर्ड में अच्छी तरह से समझा रहा हूं। अगर हम टोटल कंपनसेशन इनकम की बात करें तो उसमें ये आ चुका है 10,192 करोड़, जिसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए पेड किया गया है 221 करोड़, जो लास्ट टाइम था वही इसी टाइम है। और जो अर्निंग पर शेयर है बेसिक रुपीज की, वो पिछली बार पॉजिटिव 2.82 करोड़ था, जो इस बार नेगेटिव में 46 करोड़ हो चुका है। और डाइल्यूट जो हुआ है वो पिछली बार पॉजिटिव में था, इस बार 21 करोड़ माइनस में है, 21.5 करोड़। तो ये तो थे आंकड़े। अब इन आंकड़ों के आने का कारण क्या है ये देखते हैं। जो सबसे जो बड़ी बात है वो होती है कारण, और कारण को ढूंढने के लिए ये देखिए मैं जूम कर देता हूँ, आप अच्छी तरह से पढ़ सकें। आपको बीएससी की वेबसाइट पे ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल मिलेगी, आप अच्छी तरह से पढ़िए, आपको एक एक वर्ड समझ लग जाएगा और आप उसके बाद अच्छी तरह से डिसीजन ले सकते हैं इसमें आगे फ्यूचर में क्या करना है। आपको यहाँ पे एग्जिट करना है या अभी संभाल के रखना है। मैं खुद की राय बता रहा हूँ, मैं एग्जिट नहीं करूँगा इसमें से, अभी भी रहूँगा। कब तक रहूँगा? 1 साल का टाइम दूंगा। दिसंबर जनवरी तक इसके जो प्राइजेस होंगे वो काफ़ी चेंजेस होंगी इसमें। अभी ये नीचे भी जा सकता है, कंसोलिडेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ डिपेंड होगा हमारे ऊपर। जो हम आम जो रिटेल निवेशक है, अगर हम कल से इसको बेचना शुरू कर देंगे तो कल से ही ये लोअर सर्किट लगेगा। अगर हम इसको बिना बेचे इसमें फिर से वही भरोसा रखेंगे जो अंबानी जी पे करते हैं, तो ये 2, 4, 5, 10 रुपए से नीचे नहीं जाएगा। इसका जो फिर से जो स्पोर्ट है 26 रुपए, वहीं से ये बैक करेगा और एक अच्छे रिटर्न्स आपको देगा। अगले क्वार्टर में रिजल्ट इसके चेंजेस होगी, वो क्यों होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ पे जो अभी तक जो खबर दी है वो भी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जो अब देने जा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये 5वां ब्लॉक, 4था ब्लॉक सबसे पहले पढ़ लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक ग्लोबली, इंडिया इज कॉजिंग ए डिफरेंट डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये आप सबको मालूम है, बंद रहा, डिस्टर्बेंस हुई।
उसका जो स्टैंड आउट जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उस पर इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, वो पड़ता है कि इसकी सारी जो अदर्स जो इसके प्लांट थे वो सब बंद रहे। एक सिलवासा का प्लांट चला जिसमें सिर्फ ये पीपी किट और मास्क बने। ये सबसे बड़ा कारण है रेवेन्यू कम होने का। दूसरा कारण, 5वां नंबर पढ़िए, द कंपनी हैज बीन इनकरिंग ऑपरेशनल लॉसेस ओवर द पास्ट फ्यू ईयर वर्किंग एट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ अबाउट 30 से 35%। पिछले कुछ सालों से इस कंपनी ने जो इसकी कैपेसिटी थी उसका सिर्फ 30 से 35% के हिसाब से काम किया, जिससे इसका लॉस जो है वो जनरेट होता रहा। द कंपनी हैज अकॉर्डिंगली रिकॉग्नाइज्ड एज इम्पेरेंट लॉस ऑफ 8,262 जो अभी दिखा रहा है टेंजिबल एसेट्स 30 जून। और इसके बारे में 6वें में देखिए, 6 नंबर पे, ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड 30 जून 2020 द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ऑफ 10,192। जो इस बार का पूरा लॉस है, ये लाइन देखने वाली है। द कंपनी अक्यूमुलेटेड लॉस इज, जब कंपनी को लिया गया था यानी कि एनसीएलटी से बाय किया गया था, तब इसका अक्यूमुलेटेड लॉस था 24,546 करोड़ का। तो क्या हुआ है, अब यहां पे आपको क्या समझ आई मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। जब ये मैं कोई बाजार में गाड़ी लेने गया, उसके ऊपर बैंक का कर्जा था 24,546 करोड़ का। मैंने उस कंपनी को एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ बाय कर लिया और बोला कि जो इसका लॉसेस है वो मैं खुद कवर कर लूँगा, यानी कि जो इसका देन लेना है, जो अंदर के प्रॉब्लम्स है वो मैं खुद फिक्स कर लूँगा। तो ये कंपनी जो लॉसेस के साथ ली गई थी वो थी 24,546 करोड़ के लॉसेस के साथ, जिसको कम करके अभी 10,192 करोड़ इस जो प्रेजेंटली है उसमें इसका रिजल्ट आया है। The management is hopeful of improving the performance of the company by the implementation of approved resolution plan. मैनेजमेंट एक अच्छी मैनेजमेंट है इसकी। आप सबको पता है कि अंबानी जी ने अगर कुछ ना कुछ सेलेक्ट किया है तो किसी कारण के किया है, तो इसकी मैनेजमेंट को पूरी आस है कि इसके आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस जो अच्छी होती हुई दिखेगी और यहाँ से ये जो अगले क्वार्टर्स होंगे उसमें लॉसेस और कवर करता हुआ दिखेगा और आपको एक अच्छे प्रॉफिट की ओर लेके जाता हुआ दिखेगा। अगर आपको और डिटेल में नॉलेज लेनी है तो इसमें 8 पॉइंट ए, बी और सी पढ़ सकते हैं। बी पढ़ता हूं मैं, जो एक्चुअल में मेन है, जिसमें लिखा हुआ है जो ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड अलोक इंफ्रा हैज इनकर्ड अ नेट लॉस। जो अलोक इसकी एक्चुअली सब्सिडरीज हैं जिनके रिजल्ट्स रिकॉर्ड्स नहीं हुए हैं। ये सिर्फ तो सिर्फ सिलवासा प्लांट का रिकॉर्ड है जिसके जो टोटल जनरेशन आई है, क्योंकि बाकी सब बंद था। तो हम फ्यूचर में क्या आस रखते हैं, हम फ्यूचर में ये आस रखते हैं अगर ये कंपनी जून से हम लेके चलें, जून जुलाई अगस्त में अगर 70% से सारे प्लांट चले हों तो हमें एक अच्छी और बढ़िया रेवेन्यू जनरेट होती हुई दिख सकती है और पिछले लॉसेस सारे खत्म होते हुए दिख सकते हैं अगर चली तो। अदरवाइज हमको रुकना पड़ेगा इसके क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 तक। 1 साल का जो इसके पूरे क्वार्टर खत्म हो गए तब इसका असल में जो रिजल्ट निकल के आएगा वहां से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ये कंपनी कहां स्टैंड करती है। अभी भी मैं बोल रहा हूं, विश्वास वैसे ही रखिए, डरिए मत। ये कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। कोई भी कंपनी, कोई भी शेयर किसी भी जगह पे एक दिन में कोई भी आपको लाख, 1 लाख, 2 लाख या करोड़पति या अरबपति नहीं बना सकता। आपको टाइम देना पड़ेगा। इस कंपनी में फेथ रखा है अभी तक आपने, और रखिए, सब्र रखिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, पॉजिटिव में रहिए और आपको यहाँ से अच्छी रेवेन्यू जनरेट होती हुई दिखेगी नेक्स्ट क्वार्टर में। होप सो आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। लाइक करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम आपके लिए और मेहनत करके और अच्छी वीडियो लेके आते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, आप कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती है। आप मेरे को अगर पेड सर्विसेज में ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वो कमीशन बेस पे है।
अगर आपको प्रॉफिट होगा तभी मेरी कमीशन जनरेट होगी, अदरवाइज नो कमीशन। थैंक यू। फिर से हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ।